Hello friends, today we'll learn about DNS. What is DNS? DNS is a domain name server and why it is used. Usually human अभी क्या होता है ना, जब आप कोई वेबसाइट में लिखते हो कि www.google.com ऐसा लिखते हैं, तो उससे क्या होता है देखिए, यूजुअली ह्यूमन प्रेफर टू रिमेंबर अ साइट तो बाई इट्स नेम इंस्टेड ऑफ इज न्यूमेरिकल एड्रेस. बट कंप्यूटर क्या करता है, उस वो जो आपने लिखा है उसको कन्वर्ट करता है आईपी एड्रेस में. थर्स तो वो सिस्टम मैपिंग होती है उसमें. तो बट द होस्ट फाइल इज सो लार्ज दैट एवरी टाइम वी कैन नॉट रिमेंबर दैट फाइल. So thus the host file is stored on a single centralized computer and the host that need mapping would consult the centralized computer. तो उससे रिजॉल्व करके देने के लिए, in order to avoid the traffic, the information in the host file is divided into parts and these parts are stored on a different computer. In this case is the host that need mapping would consult the nearest computer holding the required mapping. तो वो नियरेस्ट कंप्यूटर के पास जो इन्फॉर्मेशन होगा उसको वहाँ जाके अपना रिजॉल्व करा लेता है. तो वो बात होता है. तो क्या होता है ना, वी रेफर टू द डीएनएस क्लाइंट एज ए रिजॉल्वर एज इट इज रिजॉल्व द डोमेन नेम ऑफ इट्स आईपी एड्रेस. ठीक है, तो वर्किंग देख लेते हैं. कंसिडरिंग दैट अ होस्ट वांट टू एक्सेस द वेबसाइट, मान लो जो टेक डिफरेंस करके एक वेबसाइट है, तो now it is in order to access the website, the TCP/IP protocol require the IP address of the website or the file server. To retrieve the IP address of this website, the host computer will perform the following steps. देख लेते हैं क्या क्या स्टेप लेता है. देखिए, सबसे पहले आपने जैसे ही लिखा है यहाँ पे, मान लो google.com, तो google.com पहले यहाँ पे गया, कहाँ पे, फाइल ट्रांसफर क्लाइंट में. सेकंड में होस्ट नेम के लिए कहाँ गया, डीएनएस में गया, डीएनएस क्लाइंट. अब डीएनएस गया नज़दीकी डीएनएस सर्वर के पास, वहाँ से रिजॉल्व होके, और जैसे आपने लिखा था www.google.com, उसके सामने जो आईपी एड्रेस लिखा होगा वो खट से वापस आएगा, आके रेस्पॉन्स मिले, आगे इधर आएगा, इधर आके इसको आईपी एड्रेस इधर मिलेगा, इधर मिलके फिर ट्रांसपोर्ट लेयर में जाएगा. ठीक है, वो पहले वाले लेयर को एप्लीकेशन लेयर और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर. इस स्टेप्स को आप ध्यान रखिए. नेक्स्ट, तो द यूजर विल प्रोवाइड नेम ऑफ द फाइल ट्रांसफर सर्वर टू द फाइल ट्रांसफर क्लाइंट. The file transfer client will forward the name to the DNS client that known as the IP address of one of the nearest DNS server. फिर क्या होता है, DNS client would raise a query with the file transfer server name and send it to the DNS server. ठीक है, हमने देखा पीछे. फिर DNS server क्या करता है, will respond with the IP address of the file transfer server and provide it to DNS client. ठीक है, फिर DNS client further forward the IP address to the file transfer